वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स फैक्ट 28 मार्च के। ठीक है, ये आर्टिकल लिया गया है आपदा संशोधन अधिनियम जो 2005 का था, उसको संशोधित करने के लिए ये विधेयक पारित हो गया है। उसी के बारे में हम पहला आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हायर एग्जाम है, जैसे आपका यूपीपीसीएस का है, ठीक है, यूपीएससी का है, या फिर किसी और स्टेट के पीसीएस का एग्जाम है, तो ही आप इस वीडियो को देखें। ये वनडे एग्जाम के लिए नहीं बना है, ये हायर एग्जाम के लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो भी आर्टिकल आए हैं वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 3 आर्टिकल है, तीनों आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए या पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो वनडे एग्जाम एसएससी एमटीएस वगैरह है, ठीक है, उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक नहीं होने वाला है। जो मेन लाभदायक होने वाला है वो पीसीएस के कैंडिडेट के लिए होने वाला है। ठीक है, साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे सहायता मिलेगी और आप लोगों को डेली अपडेट मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें दी गई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का। चर्चा में क्यों आया है? संसद ने हाल ही में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। ठीक है, कब का था? 2024 को विधेयक को पारित कर दिया है और इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में संशोधन करना है। ठीक है, ये 2024 में इसको जो विधेयक था 2024 का, इसको 2025 में पारित कर दिया गया है संसद के द्वारा। आइए इस अधिनियम को देखते हैं, इस विधेयक में क्या था, और 2005 के अधिनियम को भी हम देखेंगे। ठीक है, डीएमएन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रमुख संशोधनों को हम देखेंगे जो 2024 में प्रस्तावित किए गए थे। आपदा प्रबंधन योजनाएं, ठीक है, ये क्या थे? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे एनडीएमए कहते हैं। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्टेट के बारे में है, जो अब राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों के स्थान पे योजनाएं तैयार करेंगे। ठीक है, अब क्या कहते थे? इसके पहले क्या कहते थे? राज्य कार्यकारी समितियां जो थी और राष्ट्रीय कार्यकारी समितियां थी, ये योजनाएं तैयार करती थी, ये प्लान तैयार करती थी। अब क्या करेगा? अब एनडीएमए और एसडीएमए इसको तैयार करेगा। विस्तारित भूमिका के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें जोखिम मूल्यांकन, जलवायु जोखिम है, टेक्निकल इशूज है, टेक्निकल सहायता है, राहत मानक निर्धारित करना, और आपदा डेटाबेस यानी क्या है? डिजास्टर को, उसे डेटाबेस को अनुरक्षण करना शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें और इसमें जो खास है वो आपको बताया, तो एनडीएमए को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कुछ ऐड किया गया है। ठीक है, अब ये एनडीएमए प्लान भी बना सकता है, साथ साथ एक्ट भी बना सकता है अधिनियम के तहत प्लान बनाने के लिए, और इसके साथ ही जो इसके अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा कर्मचारियों की संख्या और उनके श्रेणियों को भी निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। श्रेणी मतलब कैटेगरी की, कौन एक कैटेगरी का ऑफिसर होगा, सेकेंड बी, ऐसा सब जो भी है डिजास्टर रिलेटेड, वो सारी जो है चीज़ें एनडीएमओ को प्रदान की गई। ठीक है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट का सुदृढ़ीकरण अगर हम देखेंगे, तो इसके लिए सबसे मेन क्या होता है? आपदा को डेटाबेस करना। ठीक है, एनालाइज करना, कैसे कि डिजास्टर आप रोक सकते हैं, कि उसका प्लान कैसे बना सकते हैं, यही सब डेटाबेस होता है। अब इसको देखने के लिए हम बात करेंगे। अब पहला फैक्ट है आपदा डेटाबेस को अनिवार्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करना। ठीक है, उसके बाद नगरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यूडीएम में मतलब अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, राज्य अपनी राजधानियों और प्रमुख शहरों के लिए इनकी स्थापना कर सकते हैं। अब तक क्या है? अब तक एसडीआरएफ है, ठीक है, जो स्टेट में होते हैं, उसके बाद एनडीआरएफ है। ठीक, अब राज्य जो है यूडीएमए की भी स्थापना कर सकते हैं। यूडीएमए मतलब अर्बन जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी भी स्थापना की जा सकती है। उसके बाद राज्य आपदा मोचन बल, राज्य एसडीआरएफ का गठन कर सकते हैं और उनके कार्यों को भी निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, उनके कार्य कहाँ कहाँ, जैसे अभी हाल ही में एक कुंभ का मेला हुआ था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एसडीआरएफ को तैनात किया गया। जो राज्य आपदा विमोचन बल है उनको तैनात किया गया था किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। अब प्रमुख समितियों को सांविधिक दर्जा दिया गया है इसके तहत। जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति थी, इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सांविधिक का मतलब जो संसद के अधिनियम द्वारा संविधान में ऐड किया जाए। ठीक है, संसद के अधिनियम द्वारा विधान बनाया जाए, उसको सांविधिक कहा जाता है, जिसका संविधान में पहले से उल्लेख नहीं होता।
ठीक है। इन चीज़ों का संविधान में पहले से उल्लेख नहीं होता, इनको संसद के द्वारा अधिनियमित किया जाता है एक्ट बना के। ठीक है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति प्रमुख आपदाओं के लिए नोडल निकाय होगी। ठीक है। उसके बाद उच्च स्तरीय समिति होगी जो हाई लेवल कमेटी होगी, राज्यों को वित्तीय सहायता की देखरेख में सहायता करेगी फंड के लिए। ठीक है। इसका भी गठन किया गया है और इसको साथ साथ सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। एनडीएमए की नियुक्तियों की बात करें तो केंद्रीय अनुमोदन से अधिकारियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। राज्य इन चीज़ों पे चाहे तो अपने स्वयं पे एसडीआरएफ का भी गठन कर सकती है, यूडीएमए का भी गठन कर सकती है, मतलब राज्यों को ये सारी अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। ठीक है। यही जो मैनेजमेंट था, डिजास्टर मैनेजमेंट 2004 का, इसको संशोधित करने के लिए दिया गया था, सॉरी 2005 का, और ये 2024 में संशोधित हो गया है। ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।